नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर पर कैंची चलने वाली है, यानी कि वेलफेयर में कमी आने वाली है। ईसीएचएस कार्ड से संबंधित है। जिस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, उसी प्रकार अब डिफेंस पेंशनर्स के डिपेंडेंट को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, साथ में प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि आपने यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, जमा नहीं किया, तो आपके डिपेंडेंट के कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी फैसिलिटी रोक दी जाएगी और आप सिर्फ एक बार उस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं यदि आपके पास वैलिड कारण हो कि किस कारण आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं किए, और ओआईसी पॉलिक्लिनिक के हाथ में होगा कि वहाँ क्या डिसीजन लेते हैं। यदि दोबारा ऐसा होता है तो कार्ड को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के द्वारा 6 जुलाई 2022 को लेटर जारी किया गया है और इसकी कॉपी सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो ईसीएचएस की कमांड है उनको भेज दी गई है। इसका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप और डिपेंडेंट बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज, यानी कि प्राइमरी बेनिफिशरीज अर्थात जो पेंशनर है उसके द्वारा उसके जो डिपेंडेंट हैं उनके द्वारा उनका एनुअल वैलिडेशन और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। आगे यहाँ पे कुछ लेटर के रेफरेंस दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कि एक्शन बाय द प्राइमरी बेनिफिशरी, यानी कि प्राइमरी बेनिफिशरी को क्या एक्शन लेना होगा, पेंशनर को क्या एक्शन लेना होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है कि ये सिस्टम जनरेटेड वार्निंग मैसेज विल बी, तो इसको हिंदी में बता देता हूँ कि 64 KB ईसीएचएस कार्ड होल्डर कार्ड लेने के 11 महीने के बाद या जब रिन्यूअल या वैलिडेशन का टाइम होता है तो एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया है 5वें का ए देख रहे हैं आप लोग, वन ए बेनिफिशरीज विजिट एनी पॉलिक्लिनिक एंड ऑथेंटिकेट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द किसोक, यानी कि बेनिफिशरीज किसी भी पॉलिक्लिनिक में अपने आप को ऑथेंटिकेट करने जाएगा तो उसे एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। वहाँ डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट या फिर एलिजिबिलिटी जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा कर दें, ऐसा मैसेज आएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है जो कि 5 का बी है, वन प्राइमरी बेनिफिशरीज विल लॉग इन टू ईसीएचएस वेबसाइट पोर्टल। जब प्राइमरी बेनिफिशरीज लॉगिन करता है ईसीएचएस वेबसाइट या पोर्टल, उस समय जब लॉगिन कर रहे होंगे तो उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संबंध में मैसेज आएगा। जो यहाँ पे छठा पॉइंट रखा गया है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशरीज टू अपलोड एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, अर्थात यहाँ प्राइमरी बेनिफिशरीज यानी कि पेंशनर की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ अपने डिपेंडेंट के एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जमा करें ताकि डिपेंडेंट का 64 KBPS कार्ड वैलिड रहे। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए प्राइमरी बेनिफिशरीज को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 का ए रखा गया है, लाइफ सर्टिफिकेट बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, यानी कि जो पेंशनर है उसे लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अपना और स्पाउस का, जो प्राइमरी बेनिफिशरीज यानी पेंशनर है उसका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से लिया जाएगा और जो उसमें CPP पोर्टल है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज है उसके साथ ईसीएचएस को साथ जोड़ने का इनका प्लान है। यानी स्पर्श में जो हम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं वहाँ से लिया जाएगा, स्पर्श का लाइफ सर्टिफिकेट ईसीएचएस पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग देख पा रहे होंगे 6, जिसमें कि लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट को लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करने के संबंध में। डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, यदि पैन कार्ड है या नहीं। यदि है आपके पास तो आपको यस करना होगा और निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। सबसे पहले है कि 26 ES फॉर्म जो कि 2 फाइनेंशियल ईयर का निकालना होगा आपको, या फिर ITR इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट होगा जो इन्होंने फाइल किया होगा पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का। यह इसलिए कि इसमें प्रावधान है कि यदि डिपेंडेंट की आय 9,000 रुपये से ज़्यादा है DA छोड़ करके तो उसे इस सुविधा से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, इन केस पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि यदि पैन कार्ड डिपेंडेंट का अवेलेबल नहीं है, बना नहीं है, तो जो प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं उनको इनकम टैक्स
सर्टिफिकेट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनाना होगा और उसे सबमिट करना पड़ेगा। और आगे यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पॉइंट देख पा रहे होंगे, द प्राइमरी बेनिफिशियरीज विल सर्टिफाई, यानी कि प्राइमरी बेनिफिशियरीज जो हैं, पेंशनर जो हैं, वो सर्टिफाई करेंगे कि उनके डिपेंडेंट की मंथली इनकम 9,000 से ज़्यादा नहीं है महंगाई भत्ता छोड़ करके। इस बात को ध्यान रखना होगा, एक मंथ का, पर मंथ का 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है महंगाई भत्ता छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, एक्शन बाय OIC फेयर एंड पॉलीक्लिनिक, यानी कि पॉलीक्लिनिक जो OIC हैं उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद OIC पॉलीक्लिनिक चेक करेगा कि उनकी आय 9,000 से ज़्यादा है या नहीं। यदि 9,000 से ज़्यादा है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस पर रिमार्क लिख दिया जाएगा। यदि 26 ईयर्स और ITR ठीक है, 9,000 से कम आया है तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस डिपेंडेंट हैज़ बीन यूजिंग ECHS फैसिलिटी, यानी कि यदि डिपेंडेंट ECHS कार्ड की फैसिलिटी ले रहा है, यानी कि पहले ECHS कार्ड बन चुका है और डिपेंडेंट की आय इनकम 9,000 से ज़्यादा है, तो OIC पॉलीक्लिनिक उसे डायरेक्टर जो रीजनल सेंटर हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ECHS कार्ड। एक बार यदि प्रोसेस ठीक प्रकार से पूरा हो जाता है, लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ठीक ढंग से जमा हो जाता है, तो OIC द्वारा उसे अप्रूव कर लिया जाएगा 1 साल के लिए और उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड ECHS कार्ड इन केस द प्राइमरी बेनिफिशियरीज डू द अनवैलिडेबल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि प्राइमरी बेनिफिशियरीज कुछ कारणों से इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके डिपेंडेंट का कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन यदि OIC पॉलीक्लिनिक को कोई वैलिड रीजन लगता है तो OIC पॉलीक्लिनिक 3 महीने के लिए कार्ड की वैलिडिटी को बढ़ा सकता है। यदि वैलिडिटी, और यहाँ वैलिडिटी बढ़ाने का प्रोविज़न लाइफ में एक बार मिलेगा, सिर्फ एक बार ही इस टाइप का प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कब इस काम को कब से शुरू किया जाएगा। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यहाँ प्रोसेस 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का समय यहाँ पे दिया जाएगा और 1 नवंबर से कार्ड ब्लॉक होने शुरू कर दिए जाएंगे, यहाँ प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें रिवाइवल ऑफ ECHS मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। यदि डिपेंडेंट की इनकम पहले 9,000 से ज़्यादा थी और जिसके कारण कार्ड ब्लॉक हो गया था और अब 9,000 से कम हो गई है, तो वे फिर से ITR देख करके ECHS की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी अच्छी लगी लाइक करें।